الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين मोहतरम व मुकर्रम हाज़रीन, अल्लाह का बेहद शुक्र व एहसान है कि उस खालिक़ कौनो मकान ने हमें इस्लाम की अज़ीम दौलत से माला माल फरमाया और दिल में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाई और उसी के नतीजे में आज हम सुन्नत इब्राहीमी के जज्बे से पूरी तरह सरशार नज़र आ रहे हैं और गरचे हम गुनाह की पटड़ियों पर शताब्दी की तरह दौड़ रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है, गरचे हम बेइंतहा गुनाहों में मुलव्विस होते जा रहे हैं, उसके बावजूद हमारा ईमानी दिल अल्लाह और उसके रसूल की बातों को कबूल करने के लिए तैयार है। हमारे दिल में इतनी गुंजाइश है कि अगर इस्लाह की कोई बात की जाए तो हम मानने को तैयार हैं, ये नहीं कि हम उसके इनकारी हैं। अगर गुनाह में मुलव्विस रहते हुए हिदायत की, इस्लाह की, कुरान और सुन्नत की बातों को कबूल करने का मादा भी ख़त्म हो जाए, दिल से ये गुंजाइश भी निकल जाए और हम उसके इनकारी बन जाएं तो हम काफिर, मुशरिक, दीन से बाहर, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। हम गुनहगार होते हुए हम अपने दिल में ये गुंजाइश रखते हैं कि इस्लाह का मौका आएगा तो हम अपनी इस्लाह कर लेंगे, मौका आएगा तो हम अल्लाह के सामने झुक जाएंगे, हम अल्लाह से गिरिया उजारी करके अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएंगे। हमारे दिल में ये तड़प होती है। मोहतरम हाज़रीन, आज हमारी ईद उल अज़हा है, बकरे ईद है। ईद उल अज़हा में पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ अमल होता है वो ज़बीहा का अमल है, कुर्बानी करना। हर मुसलमान बढ़ चढ़ कर ज़बीहा पेश करना चाहता है, मगर उसका एक मकसद होना चाहिए। जानवरों का खून बेमकसद नहीं बहाया जा सकता। ये क्या है? हमने खून क्यों बहाने का अज़्म किया है? हम क्यों ईदगाह के अंदर कस्साब की तरफ तवज्जो ले जा रहे हैं कि शायद आ गया होगा? हम क्यों यहाँ के बाद पहली तैयारी कुर्बानी करने की कर रहे हैं? हम कुर्बानी के बारे में अभी बैठे बैठे क्यों सोच रहे हैं? हमारे हाथों कितने जानवर ज़बह कर दिए जाएंगे, मगर उसका क्या मकसद है? क्या सिर्फ गोश्त खाना मकसद है? क्या सिर्फ जानवरों की कुर्बानी के ज़रिए से कंपटीशन मकसद है कि हमने भी इस बार 2 पटके, हमने इस बार 4 ज़बह कर दिए? क्या मकसद सिर्फ कंपटीशन है या गोश्त खाना है? नहीं, ना तो मकसद गोश्त खाना हो और ना मकसद एक दूसरे पर सबकत ले जाने का हो, बल्कि मकसद
उस छुरी चलाकर खून बहाकर अल्लाह की रज़ा का मकसद हो। अगर अल्लाह को राज़ी करने में हम कामयाब हो गए तो हमारी कुर्बानी है, वरना ये कुर्बानी यूं ही धरी की परी रह जाएगी। अल्लाह वहदहु ला शरीक किसी के जानवर को वजन करके नहीं देखेगा, तौल कर नहीं देखेगा, इंची टेप से उसके सीने को नाप कर नहीं देखेगा, उसके सींग की खूबसूरती, उसके चेहरे और नक्शे की बनावट को नहीं देखेगा। गर्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जानवर खूबसूरत हो, तंदुरुस्त हो और मोटा तगड़ा हो। यहाँ तक के रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कराम का अमल ये था कि वो जो कुर्बानी का जानवर पालते थे, पोसते थे, उसे खूब मोटा ताजा किया करते थे, है ना। लेकिन अल्लाह ताला उसके वजन को, उसके खुर की बनावट को, उसके जिल्द पर चमकीले रोए को नहीं, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कर लो ज़बा, खा लो गोश्त, चमड़े इस्लाही एक्शन कमेटी के हवाले कर दो, खून जमीन पर बह गए, गोश्त तुम्हारे पेट में गया, गरीबों के यहां गया, अल्लाह के पास क्या गया? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज हरगिज अल्लाह के पास न तुम्हारे गोश्त की बूटी जाती है और न खून का कतरा पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन उस कुर्बानी करते वक्त जो तुम्हारी नीयत होती है, नीयत में जो खुलूस होता है, जो ईमानदारी का जज्बा होता है, जो अल्लाह को राज़ी करने की कैफियत होती है, परवरदिगार आलम को तुम्हारा वो दिल और दिल की नीयत जाती है। इसके अंदर अगर खुलूस है, जज्बा ईसार है, कुर्बानी का शौक है, अल्लाह को राज़ी करने की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि परवरदिगार आलम खून टपकते ही हमारे कसूर गुनाहों को माफ़ करने के साथ साथ हमारे नाम अमाल में इतनी सारी नेकियों का इजाफा कर दे, जितने रोएं, जितने बाल हमारे कुर्बानी के जानवर के चमड़े के ऊपर लगे हैं। अगर ये तमन्ना है तो अपनी नीयतों में इखलास लाना पड़ेगा। आज इतना अजीम त्यौहार, बेमिसाल त्यौहार, कि जिस त्यौहार का जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, पल पल सरापा ईसार, कुर्बानी और नाम ही कुर्बानी, दूसरे के लिए जीने मरने की कसमें, दूसरों को नफा पहुंचाने के वादे, दूसरों के लिए खुशी बांटने का ख्याल, दूसरों के पेट इरादा, यही तो है कुर्बानी। हमने इतना बड़ा अज़्म किया है मुसलमानों। वाक़या सिर्फ जानवर को ज़बह करके गोश्त तकसीम तक महदूद नहीं है। इतना अजीम त्यौहार जो हमें रब्बुल आलमीन ने दिया है, वो अल्लाह की इताअत और वालिदैन की फरमा बरदारी के तुफैल में मिला है। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को ज़बह होने के लिए तैयार क्यों कर रहे थे? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था। और बेटा इस्माइल ज़बह होने के लिए क्यों बेकरार हुआ? इसलिए कि बाप का तकाजा है। तो इब्राहीम अल्लाह की इताअत में जुटे हुए थे और हजरत इस्माइल अपने वालिद की फर्मा बरदारी में लगे हुए थे। इन दोनों इताअत और फर्मा बरदारी के नतीजे में फदैना हो बेज़िब्हिन अज़ीम का प्रचार हुआ कुरान में। आज हम कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन हमारे दिल में अल्लाह को राजी करने के इब्राहीमी जज्बे नहीं है। हम कुर्बानी तो करते हैं, मगर वालिदैन की इताअत का वो जज्बा हमारे दिल में परवान नहीं चढ़ता है जो जज्बा हजरत इस्माइल के सीने में परवान चढ़ रहा था। फिर ये कुर्बानी कैसी कुर्बानी है कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला को राजी करने के लिए इक़दाम न करें, हम हजरत इस्माइल की तरह अपने वालिदैन की इताअत के लिए न तैयार हों, तो ये कुर्बानी कुर्बानी नहीं है। लिहाजा अपनी कुर्बानी करने से पहले अल्लाह को राजी करने के अमाल करें और हर शख्स बेटा होने के नाते अपने वालिदैन को खुश करने की तैयारी करे। अगर ये अमल हुआ
तो हमारी कुर्बानी है और वो बेमकसद नहीं है, वो बामकसद है। और उसका अजीम मकसद क्या है? अल्लाह ताला हमें सवाब से माला माल फरमाएगा। कुर्बानी अजीम त्यौहार है, बहुत अजीम त्यौहार है। और मैंने बताया कि ये अल्लाह की इताअत, वालिदैन की फरमाबरदारी के तुफैल में है। और अल्लाह ताला ने इन दोनों खूबियों को, इन दोनों अहकाम को कुरान की एक आयत में एक जगह जमा कर दिया। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन ihsana। तेरे रब ने यह फैसला कर दिया है कि अल्लाह के बंदो, उस एक अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी ना करो, उस एक अल्लाह के अलावा किसी और के सामने जब ईसाई ना करो, किसी और को सजदे ना करो, किसी और के सामने रुकू और क़याम ना करो, किसी और के पास नजरो न्याज लेकर के ना जाओ, किसी और की दरगाहों के चक्करे ना काटो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तेरे रब का ये हुक्म, तेरे रब का ये फैसला है कि उस एक अल्लाह के अलावा किसी की खुशामद न करो, किसी की बंदगी न करो, किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैन ihsana। और उसी रब का दूसरा हुक्म ये भी है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। रसूल कहाँ गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? यहाँ पे अल्लाह अकबर। अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह का मकाम है। मगर कभी कभी परवरदिगारी आलम वालिदैन की अजमत को बताने के लिए रसूलुल्लाह की जगह पर वालिदैन के हुकूक लाकर दुनिया को बताते हैं कि जिस तरीके से कभी खुदा के बाद रसूल का दर्जा होता है, तो कभी इताअत व फरमाबरदारी में वालिदैन का भी मकाम बड़ा बुलंद है। अल्लाह का मकाम अपनी जगह है, वो टल नहीं सकता। दूसरे नंबर पे रसूल और यहां दूसरे नंबर पे वालिदैन की इताअत। क्या साबित होता है कि जिस तरीके से अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह की सुन्नत को अमली जामा पहनाना जरूरी है, तो दुनिया में अल्लाह की तरफ से इनाम पाने के लिए वालिदैन की इताअत भी अल्लाह के हुकूक के बाद लाजिम, वाजिब, फर्ज है। एक जगह अल्लाह ताला ने अल्लाह की बंदगी और वालिदैन की इताअत को शामिल किया हमारे लिए। और इस आयत पे अमल इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कर दिया। फलम्मा बलग मअहु सअय। वाक़या ये है सूरह साफ़ात की आयत नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 से 110 तक पढ़ जाइए। क्या फरमाया रब ने? फलम्मा बलग मअहु सअय, कि जब हजरत इस्माइल अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत इब्राहीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हुए, इस लायक हो गए कि वो बाजारों तक अपने वालिद के साथ चलकर जा सकें, उनकी उंगलियां थाम कर उनके साथ घूमने फिरने की जब उम्र को पहुंच गए, काला या बुनैया, अपने प्यारे बेटे लख्ते जिगर को बुलाया और इब्राहीम ने अपने प्यारे बेटे से कहा, या बुनैया, ए मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि तुझे ज़बह कर रहा हूँ। ख्वाब मेरा ख्वाब है, मैं नबी हूँ, नबी का ख्वाब सच्चा ख्वाब होता है, वही की किस्मों में से एक किस्म है। गोया कि मैं ख्वाब में अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जा रहा हूँ, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे ज़रा तू भी गौर कर ले, तेरी क्या राय है, अपनी राय से मुझे तू आगाह कर देना। बाप बेटे से राय ले रहा है, मशवरा ले रहा है। फंजुर माज़ा तरा, दिल में क्या है, मेरा बेटा मेरी बात मानता है कि नहीं मानता है, अपनी राय मुस्बत लाता है कि मनफी लाता है। हजरत इब्राहीम ने तो इरादा कर लिया है और दिल में एक ही इरादा है कि बेटा ना कहेगा तो भी ज़बह करूंगा, और हाँ कहेगा तो दोनों खुश, दोनों की रजामंदी अल्लाह की रजामंदी होगी।
इब्राहिम का इरादा क्या है? बेटा ना कहेगा तो भी ज़बह करूंगा। ये थोड़े कि मैं मशवरा ले रहा हूं, बेटा सोच के बताना, ना कहेगा तो छोड़ दूंगा। बाप का अज़्म मुसम्मम है, अज़्म बिल जज़्म है कि बेटे को ज़बह करूंगा, मगर पहले राजी कर लेना बेहतर है, मशवरा ले लेना बेहतर है। बीवी से, बेटों से, बेटियों से, भाइयों से, ख़ैशो अक़रबा से, पड़ोसियों से, अहबाब से, दोस्तों से मशवरा में खैर है, ये ऐने ईमान है, मशवरा में बरकत है। काम बिगड़ता भी है मशवरे से तो रब्बुल आलमीन उसे संवार देता है, और अगर वो संवारने के काबिल नहीं रहा तो उसमें खैर डाल देता है। उसके पीछे आपकी तरफ खैर आपका पीछा करने लगता है। मशवरा में भलाई है, इसलिए आप मकान के संगे बुनियाद से पहले सबसे मशवरा लीजिए। खिड़की खोल देते हैं, किसको फायदा है, किसको नुकसान है। एसी लगा लिया और एसी का ठंडी हवा हम ले रहे हैं, गर्म हवा दूसरों तक जा रही है। कदरे मशवरा ले लीजिए, ऐसा करने जा रहे हैं। अगर मशवरा से तायीद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह तो फायदे हैं। नाला खोलना है, दूसरे उमूर हैं, दीनी दुनियावी हर मामले में मशवरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से मशवरा लिया। फनजुर माज़ा तरा, मेरे बेटे गौर कर ले और सोच कर बता देना कि तेरी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? या अबतिफ अलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए मेरे अब्बा, मैं बेटा भी किसी और का नहीं। अगर बाप का ये जज्बा है कि परवरदिगार आलम के एक हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता, तो मैं भी उसी बाप का बेटा हूं कि मैं अपने अब्बा की नाफरमानी पे नहीं जा सकता। ए अब्बा जान, या बती, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, इफ अलमा तोमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो कर गुजरिए, आप भी मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मैं उछल कर भागूंगा नहीं, रोऊंगा नहीं, तड़पूंगा नहीं, आपको मना नहीं करूंगा। मैं सब्र के साथ लेट जाऊंगा, कुर्बान हो जाऊंगा। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, बिल आखिर वो दिन आया, मिना में पहुंचे और अपने बेटे इस्माइल को हजरत इब्राहिम खलील ने पेशानी के बल पछाड़ दिया। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अय्या इब्राहिम। बस क्या था, छुरी चलने वाली थी, इब्राहिम अपना काम करने वाले थे। इस्माइल का खून बहने ही वाला था। जमीन साकित, आसमान खामोश, तमाशा देख रहा है इन दो दीवानों का, जो दीवाने सिर्फ रब के हैं, खुदा के हैं, अल्लाह के हैं, फरमा बरदार सिर्फ उस अहकमुल हाकिमीन के हैं। जमीन कुछ नहीं कह सकती थी, आसमान कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये वो दीवाने चले हैं जो अल्लाह को मनाने के रास्ते पे लगे हैं। इन दीवानों को कोई नहीं रोक सकता था। इब्लीस ने चाह भी तो दाल नहीं गली, और आज तक संसार हो रहा है, पत्थरों से मार खा रहा है। इब्राहिम ने एक बार मारा था, हर साल मार खा रहा है। इब्राहिम की ये अदा भी अल्लाह को इतनी भाई कि मेरे खलील ने कंकरी मारी। ए खलील, ये कंकरी मारने का सिलसिला मैं क़यामत तक जारी रखूंगा। कल भी कंकरी मारी गई, आज भी मारी जा रही है, कल भी मारी जाएगी। कितने कंकरियां खा खा के शैतान जलील हो रहे हैं ना। और हम क्या करते हैं? अल्लाह की, रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी का कोई काम करने जाते हैं, शैतान आता है, हमें बहकाता है, हम बहक जाते हैं। हमारे हाथों में कोई कंकड़ी नहीं होती, हमारे दिल में शैतान की मुखालिफत नहीं होती, हम उसका हाथ थाम लेते हैं और वो करते हैं जो शैतान हमसे करवाना चाहता है। मगर इब्राहिम इस्माइल को शैतान झुका ना सका। कुर्बानी ऐसे ही हो जाती है। आप शैतानों के आगे झुकते रहिए, अल्लाह के सामने पेशानी टेकने में शर्म आती है, शैतानों के आगे झुकते हैं और फिर कुर्बानी करने चले आते हैं। अल्लाहु अकबर। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़ता रुया। हमने पुकारा, हमने आवाज लगाई, हमने निदा दी, ऐ मेरे प्यारे इब्राहिम, तूने तो ख्वाब को सच कर दिखाया, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया।
फिर 10 आयत तक 110 आयत तक अल्लाह ताला ने सिर्फ इब्राहिम के गुणगान में आयतें उतारी है। क्या पता चला कि ये कुर्बानी उससे पहले ये सारे जज्बात हैं, इब्राहिम के जज्बात अल्लाह को मनाने के, उनके बेटे के जज्बात अपने बाप की फरमाबरदारी के हैं। तो हर दिल में अल्लाह की फरमाबरदारी का ख्याल और हर जिगर में अपने बाप को राजी करने की तमन्ना होनी चाहिए। तब हमारी कुर्बानी होगी, तब जाकर कुर्बानी होगी और परवरदिगार आलम उस कुर्बानी को कबूल फरमाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम अज़्म करें कि आज भी हम अपनी कुर्बानी को वही कुर्बानी बनाएंगे जिसका मुतालबा अल्लाह ताला ने फरमाया है। अल्लाह कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। याद कीजिए, 1 साल का अरसा नहीं गुजरा है, हिंदुस्तान बदल चुका है, हिंदुस्तान बदल चुका है। किसने किया? किसने किया? हम तो सोए पड़े थे, हमें कोई फिक्र नहीं थी कि सियासत किधर जा रही है, सियासत का तकाजा क्या है। हम सोए रहे, खोए रहे, परेशान रहे तो रहे, मगर हम बेदार ना हो सके। अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने देखा वो रब है, वो रब है, मौजूद है, हमारा अकीदा है, ईमान है, तभी तो वो बैठा बैठा जालिमों से इंतकाम लेता है कि जो कल तक अपने पैरों पर दंदना रहे थे, फनफना रहे थे, गरीबों को कुचल रहे थे, दबा रहे थे। परवरदिगार आलम ने दोनों टंगड़ियां छीन ली, 2 बैसाखियों पे ला दिया, दोनों बैसाखी गिरेगी, कहां जाएंगे पता नहीं है, कहां जाएंगे पता नहीं है। किसने किया? अल्लाह ने किया, रब्बुल आलमीन ने किया। हम तो वहीं के वहीं रहे, हमने वही काम किया जो इससे पहले वाले इलेक्शन में भी किया था, अपना 1 वोट ही दिया था, इस बार भी 1 वोट ही दिया। हिंदुस्तान के हालात बदल कैसे गए? अपोजिशन इतनी मजबूत कहां से आ गई? जालिम इतना कमजोर कैसे हो गया? मुख्तलिफ किस्म के नारे भूलने पर मजबूर कैसे हो गए? सोशल मीडिया अब चेक कर लीजिए, वो नारे बंद हैं जो मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए हर पल लगाए जाते थे। हम पर हमारा रब इतना मोहसिन हो, इतना एहसानो करम करे कि दिन रात में हालात बदल दे, साल 2 साल में हालात बदल दे और हम खुद बदलने को तैयार ना हो। ऐसे रब की नाफरमानी अच्छी नहीं लगती दोस्तों। लिहाजा हम अपने अल्लाह की फरमाबरदारी सबसे पहले करें। कुरान मुक़द्दस की एक सबसे छोटी सूरा, उसकी एक छोटी से छोटी आयत, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, सिर्फ इस सबसे छोटी सूरा की छोटी से छोटी आयत। कुरान की बड़ी सूरा के बारे में, बड़ी आयत के बारे में आज मैं बात नहीं कर रहा। सबसे छोटी सूरा कौसर और उसकी भी एक छोटी आयत फसल्ली लिरब्बिका वनहर पे अमल कर लीजिए। हम सिर्फ वनहर पे अमल कर रहे हैं, वनहर, कुर्बानी कर लो प्यारो, हम वनहर पे अमल कर रहे हैं। उससे पहले फसल्ली लिरब्बिका है, पहले अपने रब के लिए नमाज तो अदा करो, वनहर, और तब कुर्बानी कर लो। नमाज अदा की नहीं, पंजगाना में खोट है, पढ़ते भी हैं तो नमाज की कमर तोड़कर, जिसके बारे में सूरा माऊन में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाया सूरा माऊन में? अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। नमाजियों के लिए जहन्नम का गड्ढा है, वैल है नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में तसाहुली बरतते हैं, सुस्ती। अच्छा नींद आ रही है, अभी बाद में पढ़ लेंगे नमाज, अभी ग्राहक ज्यादा है, निपटा देते हैं तो पढ़ लेंगे बाद में। रकअत छूट गई, जमात फौत हो गई, ऐसे नमाजियों के लिए दोज़ख, ऐसे नमाजियों के लिए जहन्नम।
बेनमाजियों के लिए क्या होगा, फैसला कीजिए। अल्लाह ने नहीं बतलाया। जब ऐसे तसाहुल बरतने वाले नमाजी जहन्नम में, तो नमाज ही ना पढ़ने वाले जन्नत में कैसे? और जो जन्नत में नहीं, दुनिया में उनकी कुर्बानी का फायदा क्या है? इसलिए हम इस छोटी आयत पे अमल कर लें। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे बंदो, अपने रब के लिए नमाज अदा कर लो। फजर पढ़ लो, जोहर पढ़ लो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ईशा पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, अपनी पूरी जिंदगी पढ़ो। खुद अपनी कज़ा से पहले नमाज में कभी एक वक्त की नमाज कज़ा ना होने दो, नमाज फौत ना होने दो। अगर किसी मसरूफियत से रकत फौत हो जाए, जमात छूट जाए, तो पहली फुर्सत में नमाज अदा कर लो। वनहर, फिर जब मौका आए शौक से कुर्बानी करो, इसलिए कि कुर्बानी नमाजियों की ही कबूल होती है। नमाज नहीं तो कुर्बानी नहीं। आज कुर्बानी मुकद्दम है, नमाज मुअख्खर नहीं, गोल है, गायब है। जिंदगी से नमाज गायब है और कुर्बानी अल्लाहू अकबर। हम उसमें कहां पीछे कदम बढ़ाने को तैयार है, कदम पीछे हटाने को हम तैयार नहीं। पिछले साल 1 किया था, नहीं, इस बार 2 करेंगे। 2 किया था तो 4 करेंगे। कुर्बानी में कदम बढ़ते जा रहे हैं और नमाज में घटते जा रहे हैं। तो पहले नमाज, उसके बाद कुर्बानी। नमाज भी पढ़िए, कुर्बानी भी कीजिए। नमाज के भी अलग फायदे हैं, कुर्बानी के भी अलग फायदे हैं। नमाज का अलग सवाब है, कुर्बानी का अलग सवाब है। कुर्बानी कुर्बानी है, नमाज नमाज है, नमाज ईमान है, नमाज अल्लाह से कांटेक्ट है, नमाज अल्लाह ताला से बात करने का जरिया है, नमाज अल्लाह को राजी करने का जरिया है, नमाज इस्लाम है, नमाज ईमान है, नमाज ईमान की इस्लाम की बुनियाद है। और कुर्बानी इस्लाम की बुनियाद नहीं है। हम बुनियाद को छोड़कर, बताइए, सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब पे जा रहे हैं। जिंदगी का जो फर्ज है, नस्बुल ऐन है, उसमें इतने पीछे। इस कुर्बानी से पहले पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के बंदों में से एक बंदा, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कुरान में अल्लाह के एक बंदे इब्राहीम को याद कर लो। ये हमारी जिम्मेदारी है। याद करें, याद करें इब्राहीम कैसे थे। क्या उनकी नमाजें फौत होती थी, रकतें छूटती थी? क्या वो नमाज से गाफिल थे? अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कभी उन्होंने कोई कदम बढ़ाया? फिर हम कैसे हैं? हम सुन्नत इब्राहीमी अदा करने जा रहे हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल से गाफिल हैं। तो हमारी जिम्मेदारी आज है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करें और अल्लाह को राजी करने का जो अमल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया था, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हर आदमी अपने अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कैफियत को दाखिल करे और हर इंसान दूसरे नंबर पे खुद को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मुतमक्किन कर ले। यानी 2 in 1, एक जात में इब्राहीम भी और इसी जात में इस्माइल भी। इब्राहीम का मकसद यह हुआ कि अल्लाह को राजी करने का कोई काम छोड़ेंगे नहीं, और इस्माइल का मकसद यह हुआ कि अगर बाप माँ हैं तो उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, उनकी नाफरमानी नहीं करेंगे। दोनों साथ साथ लेकर चलिए और अपनी कुर्बानी के जानवर तक पहुंचिए, कुर्बानी कीजिए। ये दोनों जज्बे हैं, इब्राहिमी जज्बे, इस्माइली जज्बे। तो वो कुर्बानी भी आपकी कुर्बानी होगी, उसका सवाब मिलेगा। और अगर ये दोनों जज्बे हमने निकाल दिए हैं तो ये कुर्बानी बेकार है। उस कुर्बानी का मकसद क्या हुआ? सिर्फ कसाब की दुकान से खरीदे हुए वो गोश्त हैं जिसका कलिया, कुरमा, चाप,
बिरयानी सब आप पहले बना रहे थे, आज भी बनाइए। वो कसाब की दुकान के गोश्त हैं, वो कुर्बानी का गोश्त नहीं है। और अगर दिल में इब्राहिमी जज्बे भी हैं, इस्माइली जज्बे भी हैं, तो कुर्बानी है भाई, कुर्बानी है जिसके बारे में मसले पूछे जाते हैं। और आखिरी बात मैं बताऊं, अल्लाह सबका अल्लाह है, सबका माबूद है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। कुरान सबकी किताब है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं। हमारे भाई सिर्फ मुसलमान नहीं है, सारी कौम हमारे भाई ही हैं। ये एक अलग टॉपिक है, वो कौन से भाई हैं? भाई हैं हमारे। इस्लाम में ज़कात के बाब में कुरान में 8 मसारिफ ज़कात के बयान किए गए। 8 तरह के लोगों पर अपनी ज़कात के रकम को खर्च करना, उसमें गैर मुस्लिम को भी, हिंदू भाइयों को भी ज़कात देना, ताकि वो आपके धर्म के तय संजीदा रहे, है ना। ज़कात जब उनको देना जायज ठहरा एक हिस्सा, तो कुर्बानी का गोश्त सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, कुर्बानी का गोश्त भी सबके लिए है। खाइए, खिलाइए, बांटिए और फ्रीज भी कीजिए, स्टोर भी कीजिए, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ स्टोर करना, सिर्फ फ्रीज करना कुर्बानी का मकसद नहीं है। गरीब मांग रहा है, हम स्टोर किए जा रहे हैं, जितना मांगे दीजिए, क्योंकि हमने तो बहुत खाया और साल भर खाया है, आज खिलाएं। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि बकरीद से पहले फ्रीज की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। इसका मकसद क्या हुआ? इधर कुर्बानी करेंगे, उधर स्टोर करेंगे। तो हम गोया हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पटरी से उतरे हुए लोग हैं। चढ़ जाइए, सवार हो जाइए, उस पटरी पे आ जाइए। इंशाअल्लाह हमारी कुर्बानी होगी और बेइंतहा उसका सवाब मिलेगा। सवाब तो इतना है कि उसके सवाब पे घंटों बहस की जा सकती है। उस अजीम सवाब को पाने के लिए यही लाजिम है कि हम इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के नुतूशे कदम से चिमट जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार आलम हम सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान में अच्छी तरह कुर्बानी करने और कुर्बानी के गोश्त की तकसीम, उसके सिलसिले में संजीदगी बरतने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वहदुल आशिक से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सारे मुसलमानों की इज़्ज़त फरमाए, परवरदिगार आलम हमारी इज़्ज़त और अज़मत को मुसल्लम फरमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम मुसलमानों के खोए हुए वक़ार को वापस परवरदिगार आलम हमें लौटाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम जो बेचैन हैं, मुस्तरिब हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह वहदुल शरीक हर एक की परेशानियों को दूर फरमाए, बीमारियों को दूर फरमाए, शिफाए आजला कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सारे मुसलमानों को अमन व अमान की ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह वहदुल शरीक हर एक मुसलमान भाई के कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, बतौर ख़ास फ़लस्तीन के अंदर जो बच्चे बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, औरतें परेशान हैं, कितनी अमवात हो रही हैं। ए अल्लाह, घर का घर साफ हो गया, दरो दीवार गिर गए, साया छतों का साया हट गया। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन और उस तरीके से जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनकी इमदाद फरमा। ए अल्लाह, तू मदद फरमाने वाला है, गैब से मदद फरमाने वाला है। ए अल्लाह, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। रब्बुल आलमीन गैब से उन फ़लस्तीनियों की मदद फरमा और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह हर एक की मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन, कुर्बानी के आज के दिन हमें ये अज़्म करने की तौफीक अता फरमा कि अल्लाह हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। ए अल्लाह, आज के बाद से हम अपने वालिदैन की भी नाफरमानी नहीं करेंगे। या रब्बुल आलमीन, हमसे जो गलतियाँ हुई है दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, जो कोताहियाँ हुई है माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमने जो नेकियाँ की है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर सवाब अता फरमा।
या रब्बल आलमीन हमारे नाम अमाल से गुनाहों को मिटा दे। ए अल्लाह उसकी जगह नेकियां लिखवा दे। ए अल्लाह तेरे इख्तियार में सब कुछ है परवरदिगार, हम बहुत ही कमज़ोर नातवा हैं। ए अल्लाह हम तेरे बंदे और तेरे गुलाम हैं, हम इल्तिजा ही कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं, फरियाद ही कर सकते हैं। ए अल्लाह हमारी दुआ, इल्तिजा और फरियाद और दुआ को सुन ले परवरदिगार आलम, हमें वो सब अता फरमा दे जिसकी हमें जायज़ तौर पर ज़रूरत है। ए अल्लाह हमें उन तमाम उमूर से बचा ले जिस बात से बचने की ज़रूरत है। ए अल्लाह हमें सही ज़िंदगी अता कर, सही रोज़गार अता कर, सही खुराक अता कर, सही रोज़ी अता कर। ए अल्लाह हर एक काम में मुसलमानों की बरकत अता फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।